नैनों से नैना लड़ गए कि राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। अखियां जादू कर गई, अखियां जादू कर गई, नैनों से नैना लड़ गए। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर। तालियों की सेवा करते हुए कह रहे हैं मोटी मोटी अखियन में कजरा लगो है। मोटी मोटी अखियन में मोटी मोटी अखियन में कजरा लगो है। मोटी मोटी अखियन में कजरा लगो है। मोटी मोटी अखियन में कजरा लगो है। कजरा लगो है, हाँ 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 कजरा लगो है। मोटी मोटी अखियन में कजरा लगो है। मोटी मोटी अखियन में कजरा लगो है। अब क्या हो रहा है? कजरे की कोरे खिसक गई, खिसक गई। कजरे की कोरे खिसक गई, खिसक गई। कजरे की कोरे खिसक गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर गई। राधा वल्लभ की अखियां जादू कर। तालियों की सेवा करते हुए राधा रानी सरकार की जय हो। अब महाराज कह रहे हैं कि हम गोकुल छोड़कर और कोई स्थान पर जाना चाहते हैं। तब गोपों ने कहा कि हम सभी को कृष्ण बलराम प्राणों से प्यारे हैं, तो हम उनके बिना कैसे रहेंगे। तो बोले इसलिए हम सभी, ये हम सभी के राजा हैं, इसलिए आप जहां रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तब महाराज उपनंद जी ने कहा कि यमुना जी की पल्ली पर वृंदावन नाम का एक वन है, वहां जाइए। कह रहे हैं वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रित्र विरोधम। वृंदावन में यमुना जी है, गायों के लिए पर्याप्त घास है, वृक्षों में फल है, गोप गोपी के सेवन योग है, हम वहीं जाएंगे। तब महाराज सभी गए और अपने अपने शिविर लगाकर रहने लग गए।
वृंदावनं गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षयासीदुत्वा प्रीति राम माधव यो नृपा। श्री वृंदावन का दर्शन करके, गोवर्धन और यमुना जी का दर्शन करके श्री कृष्ण बलराम को प्रेम की प्राप्ति हुई। अब कुछ महीने के बाद ठाकुर जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब हम बड़े हैं गए, यहाँ से हम गैया चरावे जाएं। तो बोले नहीं नहीं, अभी तू बछड़न को चरा। तब ठाकुर जी बछड़ा चराने गए। अब महाराज बछड़ा चराने गए तो वही कंस का भेजा हुआ दैत्य वत्सासुर बछड़े के रूप में आया। अब इसने सोचा कि दौलती मारकर कन्हैया को मार देता हूं, किंतु भगवान इसके भाव को पहले ही समझ गए। महाराज इसके पीछे से भगवान ने इसके पीछे से उसके दोनों पैरों को पकड़कर भगवान ने ऐसा घुमाया और अंत में जाकर महाराज नीचे गिरा दिया, जिससे इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की। अब एक दिन कंस ने बकासुर को भेजा, ये बगले के रूप में आया। तब ठाकुर जी इसके पास आए तो इसने ठाकुर जी को चोंच में भर लिया। तो महाराज ठाकुर जी ने अपना ताप बढ़ा लिया। तब बकासुर ने सोचा कहीं मैंने आग का गोला तो मुंह में नहीं रख लिया। तब महाराज यह सोचकर भगवान को बाहर निकाल दिया। तब भगवान ने बकासुर की चोंच पकड़ के फाड़ दी, जिससे उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। अब महाराज एक दिन ठाकुर जी के सखाओं के साथ बछड़ा चराने गए। आज के दिन दाऊ जी नहीं आए। तब उस दिन महाराज कंस का भेजा भया दैत्य असुर अघासुर सर्प के रूप में आया, विशाल मुख फैलाकर लेट गया। अब जब सखाओं ने देखा तो आपस में कहने लग गए कि ये गुफा कहां से आ गई, पहले तो कभी देखी नहीं। तो गुफा के महाराज अंदर गए, यानी उस अघासुर के मुख में प्रवेश किए। तब तक तो उसने मुख बंद नहीं किया, किंतु ठाकुर जी जैसे ही आए तो उसने मुख बंद कर लिया, जिससे महाराज विष से पीड़ित होकर जो सखा थे वो महाराज उनकी मृत्यु हो गई। तब ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ा लिया, जिससे उसका मुख फट गया और सखाओं को बाहर निकाला और महाराज सखाओं को जीवित किया। और महाराज अब इस अघासुर का भी जब ठाकुर जी ने अपना वजन बढ़ा लिया तो तब इसका भी मुख फट गया, जिससे इसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए सुर निकंदन भगवान की जय हो। अघासुर की वध की कथा को सखाओं ने 1 वर्ष बाद बताया। अब परीक्षित जी महाराज पूछते हैं 1 वर्ष बाद ही क्यों बताया? तब महाराज सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। अब परीक्षित जी महाराज पूछे कि 1 वर्ष तक ऐसी कौन सी लीलाएं की? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ठाकुर जी ने एक दिन अपने सखाओं से कहा कि सखाओं, कल मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा, इसलिए अपने घर से कुछ ना कुछ पकवान लाना। बोले ठीक है।
अगले दिन महाराज सभी अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आए। भगवान स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं। भगवान का एक प्रिय मित्र था मधुमंगल। ये अपने घर से बासी कढ़ी लाया। अब महाराज मधुमंगल थोड़ा गरीब था, इसलिए स्वादिष्ट अच्छे पकवान तो नहीं ला सका, किंतु वह एक कढ़ी लाया। अब जैसे उसने देखा कि कन्हैया तो बहुत सुंदर सुंदर से पकवान को ग्रहण कर रहा है और मेरी ये कढ़ी उनके सामने कहाँ लगती। मधुमंगल गया महाराज और ठाकुर जी की तरफ पीट करके कढ़ी पीने लग गया। तो जब कढ़ी पीने लग गया तो ठाकुर जी ने कहा, मधुमंगल क्या खा रहे हो आराम से बैठे बैठे। मधुमंगल कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस बैठा हूं। बोले, अरे कुछ तो, मुझसे बिना बता के खा रहे हो। बोले, अरे बताओ तो। बोले, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा था। ठाकुर जी महाराज पीछे से गए, मधुमंगल से कड़ी छीनी। बोले, अच्छा कड़ी खा रहे, इतनी स्वादिष्ट चीज मुझे नहीं खिलाओगे? कड़ी छीनी महाराज। मधुमंगल के मुंह से पेट तक वह कड़ी गई और ठाकुर जी ने उस कड़ी को खा लिया। तो अब जब ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा तो बोले, ये प्रभु कैसे हैं, किसी का भी ठपा लेते हैं। ब्रह्मा जी इनकी परीक्षा लेने के लिए आए। अब महाराज ब्रह्मा जी आए चुपके से। महाराज इन्होंने बछड़ों की चोरी कर ली। तो अब सभी सखा देखने लगे बछड़े कहाँ गए। तो ठाकुर जी बोले, तुम भोजन करो, हम देख कर आते हैं। तब महाराज गए तो देखा तो ठाकुर जी सारी बात समझ गए कि ब्रह्मा जी ने ये सब किया है। महाराज जितने बाल थे, जिनका रूप था, जैसा रंग था, जिनके पास जो सामान था, सबके रूप में भगवान बन गए और ब्रज में आ गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब इधर ब्रज में सभी पहले भगवान से प्रेम करते थे, अब अपनी वस्तुओं से, ग्वाल बाल से, अपने पुत्रों से प्रेम कर रहे हैं। तो दाऊ जी महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो कन्हैया से कहा, ये क्या हो रहा है? तो कन्हैया ने सारी बात बताई। बोले, अच्छा। अब महाराज 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलकर देखना चाहिए ब्रज की क्या हालत है। आए तो सबके रूप में महाराज प्रभु को देखा तो बोले, ये प्रभु हैं और मैं इनकी परीक्षा कभी भी नहीं ले सकता। अब महाराज अब जो हमारे ठाकुर जी थे उन्होंने एक और बड़ी अच्छी लीला की। ब्रह्मलोक पहुंचे ब्रह्मा जी का रूप धारण करके और वहां के द्वारपालों से बोले कि आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूम रहे हैं, इसलिए यदि कोई भी आए और कहे मैं ब्रह्मा हूं तो आने मत देना। ठाकुर जी गए, सिंहासन पर विराजमान हुए। यहाँ असली वाले ब्रह्मा जी आते हैं, अंदर जाने लगते हैं। द्वारपाल ने रोका, अरे कहाँ जा रहे हो? बोले, मुझे रोक रहे हो? बोले, हाँ। बोले, तुम हो कौन? बोले, मैं ब्रह्मा हूँ। बोले, आजकल नकली ब्रह्मा ज्यादा घूम रहे हैं, यहाँ से जाओ। बोले, हमारे ब्रह्मा तो सिंहासन पर विराजमान है। तब महाराज जैसे ही देखा तो वो भी समझ गए कि ये भगवान है। तब भगवान ने अपने स्वरूप को समेटा। तब ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, क्षमा मांगी। तब जब ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया तो ब्रजवासियों के पास गए, उनसे क्षमा मांगी। तो उन्होंने भी जब क्षमा नहीं किया तो महाराज आराम से वह अपने ब्रह्मलोक चले। बोले, जय श्री राधे। अब महाराज तो इस